तो इस वीडियो में हम देखेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है गुणनखंड। और गुणनखंड को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक चीज़ें जैसे कि भाजकता के नियम आने चाहिए अच्छे से, और दूसरी चीज़ है हमें भाग करना आना चाहिए। यदि हमें भाजकता के नियम और भाग करना आता है तो हम आसानी से कर पाएंगे। यदि आपने भाजकता के नियम की वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन में लिंक दे रखा है, उसमें जाके देख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 32 के इकाई का अंक है 2। इसका इकाई का अंक 2 है, तो इसे सोल्व करने के लिए हमें इसे सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा किसका जाएगा। 2 क्या है? सम संख्या है। सम संख्या में हमेशा किसका भाग जाता है? 2 का भाग। भाजकता के नियम वाली वीडियो में आप देख लेना, तो 2 का भाग जाता है, तो हम इसमें 2 का भाग देंगे। अगर आपको डायरेक्ट करना आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं आता है तो आप शुरुआती दिनों में आप अलग से एक पेपर पे भाग करते जाइए और लिखते जाइए, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट बनोगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 32 में हम भाग दे के देख लेंगे अलग पेपर पे 2 का। तो इसके लिए हम 32 में भाग देंगे 2 का। 32 में हम 2 का भाग देंगे तो 32 में हम 2 का भाग देंगे तो आएगा 2 एकम 2। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, लेकिन 2 आता है एक बार, और 3 में से 2 गए, 1 बचा, और ऊपर से उतारा 2, 12। ठीक है, अब कितनी बार गया भाग हमारा? 16 बार। 16 बार हमारा भाग गया, तो अब हम क्या करेंगे? 16 ऐसा कैसा उतार लेंगे और वापस भाग देंगे। ऐसे भाग देने वाली प्रक्रिया हमें जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता तब तक करनी है। तो यहाँ पे हमने 16 लिख दिया। अब 16 में भी वही चेक करेंगे हम, इकाई का अंक क्या है? 6 है। 6 एक सम संख्या है, इसका मतलब किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग देंगे 8 बार, फिर 8 में 2 का भाग देंगे 4 बार, फिर 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार, फिर 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार। ठीक है, तो जब तक हमें 1 नहीं मिल गया तब तक हमने इसे सोल्व किया। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है 72। 72 में भी हम देखेंगे, 72 में इकाई का अंक क्या है? 2 है। 2 क्या है? सम संख्या है, इसका मतलब किसका भाग जाएगा? सम संख्या में 2 का भाग जाता है, तो 2 का हम भाग देंगे। 2 के पहाड़े में 7 नहीं आते, 7 से छोटा 6 आता है 3 बार। यहाँ से जो शेषफल 1 बचेगा वो आगे हासिल चला जाएगा, तो 12 बन जाएगा। अब 2 के पहाड़े में 12 आते हैं 6 बार, तो ये हो गए 36। मतलब अगर हम भाग देंगे तब भी हमारे पास 36 ही आएगा। चाहें तो हम पेपर पे अलग से भाग दे के देख सकते हैं। अब 36 में भी हम इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक क्या है? 6 है, जो एक सम संख्या है, मतलब वापस किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग जाएगा, तो हम इसमें भी 2 का भाग देंगे वापस। या फिर हम एक अलग से अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम अलग से पेपर पे सोल्व करके देख सकते हैं। शुरू में हमें करना पड़ेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आ जाएगा। अब इसमें भी 2 का भाग देंगे, 36 में 2 का भाग देंगे, तो पहले हम यहाँ पे दे के देख लेते हैं भाग को। भाग देंगे यहाँ पे 72 का दे के बता देते हूँ आपको। पहले 2 का भाग 72 में देंगे। 7 से छोटा 6 आता है, शेषफल 1, ऊपर से उतारा 2, 12 हो गए। अब कितनी बार गया इसमें? 36 बार। ऐसे ही 36 में देंगे, 36 में भाग देंगे तो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 3 से छोटा 2 आता है 1 बार। और फिर हम आगे हासिल दे देंगे, 16 बन जाएगा और 8 बार चला जाएगा। सॉरी, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई लिखने में। तो 2 का हम देंगे तो 2 एकम 2, 1 उधर शेषफल उधर हासिल चला जाएगा, तो 16 हो जाएंगे। तो 2 के पहाड़े में 16 आते हैं 8 बार। अब 18 2 के पहाड़े में आते हैं
हमें पता है, तो वैसे हम इकाई का अंक देख सकते हैं 8 है, यानी सम संख्या है, तो 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में 9 बार आते हैं। अब 9 जो है वो 2 के पहाड़े में तो नहीं आएंगे, 3 के पहाड़े में आएंगे 3 बार, फिर 3 जो है वो 3 के पहाड़े में आएगा 1 बार। अब इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 60। अब 60 के हमें गुणनखंड करने हैं। 60 में भी हम इकाई का अंक देखेंगे, क्या है, 0 है। इकाई का अंक 0 है, तो हमें क्या करना है, ये जो इकाई का अंक 0 है इसमें, हाँ 0 है मतलब 2 का भाग जाएगा। अब 2 के पहाड़े में 6 आते हैं 3 बार, और 0 ऐसे किस्सा लिख दिया। फिर 2 के पहाड़े में 2, फिर वापस 30 का इकाई का अंक 0 है, तो वापस 2 का जाएगा। अब 2 का हम भाग दे के देखेंगे, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 2 आता है 1 बार, शेषफल बचा 1, ऊपर से उतारा 0, 10 हो गए, तो 2 पंजे 10, 15 बार चला गया हमारा। यहाँ पे हमारा भागफल आया 15, तो हम यहाँ लिख देंगे 15। अब ये जो 15 है, ये 5 के अलावा और 3 के पहाड़े में भी आता है, हमें पता है। लेकिन अगर हमें नहीं पता होता तो हम क्या करते, भाजकता के नियम को चेक करते। भाजकता का नियम क्या कहता है, अगर 3 का चेक करना है हमें, तो संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होती है। यहाँ योग करके देख लेते हैं, 1 + 5 6 होता है, 6 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 15 भी 3 के पहाड़े में आएगा। तो 3 पंजो 15, 5 एकम 5। अब जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो इसके जो जितने भी हमने भाग दिए हैं भाजक को गुणा के रूप में लिख देंगे। तो 60 बराबर 2 × 2 × 3 × 5। फिर इसके बाद 72 के लिए हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ऐसे ही 32 के लिए हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो इस तरह से हमने कुछ इजी क्वेश्चन किए हैं। ऐसे हम जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम टफ क्वेश्चन भी कर पाएंगे। मैथ्स जो है वो मैथ्स प्रैक्टिस से ही आती है। इसी वीडियो में मैं तीसरी बार बोल रही हूँ, लेकिन हाँ मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अब हम आगे थोड़े और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले है 128 128। 128 में हम देखेंगे इकाई का अंक। 128 में इकाई का अंक क्या है, 128 में इकाई का अंक क्या है, 8 है। अब 8 जो है वो क्या है, सम संख्या है, मतलब ये भी किससे विभाजित होगा, 2 से। तो 128 को हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 के पहाड़े में 12 आते हैं 6 बार, तो लिख दिया 6। फिर 2 के पहाड़े में 8 आते हैं 4 बार, लिख दिया 4। अब वापस 64 का इकाई का अंक देखेंगे हम, 4 है, जो क्या है, सम संख्या है। सम संख्या है, इसका मतलब हम वापस 2 का भाग देंगे। 2 के पहाड़े में 6 आते हैं 3 बार, और 2 के पहाड़े में 2 आते हैं 4 आते हैं 2 बार। हमारे पास 32 आ गया। 32 का वापस वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था। 2 के पहाड़े में 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, एक जो शेषफल बचा वो आगे हासिल चला गया, 12 हो गया। 2 के पहाड़े में 6 बार आते हैं 12। अब 2 के पहाड़े में 16 आएंगे 8 बार, फिर उसके बाद 2 के पहाड़े में 8 आएंगे 4 बार, फिर 2 के पहाड़े में 4 आएंगे 2 बार, और 2 के पहाड़े में 2 आएगा 1 बार। तो इस तरह से इसके गुणनखंड हमारे पास क्या है, 128 बराबर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 7 बार हमें 2 को गुणा में लिखना है। फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो है 108। 108 में भी हम इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक क्या है, 8 है, जो कि क्या है, सम संख्या है। इसका मतलब ये संख्या भी क्या है, सम संख्या है। और अगर ये सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग देंगे, 2 के पहाड़े में 10 आते हैं 5 बार, 2 के पहाड़े में 8 आते हैं 4 बार। अब वापस इसमें हम सॉल्व करेंगे इसको। 2 इकाई का अंक 4 है जो सम संख्या है, वापस 2 का भाग देंगे। 2 के पहाड़े में 4 आते हैं 2 बार, यहाँ से जो शेषफल बचेगा वो 1 आगे हासिल चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। तो 2 सती
14, तो नीचे आ जाएगा 27। अब 27 का हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है? 7, जो कि सम संख्या नहीं है, मतलब 2 का तो नहीं जाएगा। वैसे तो हमें दिख रहा है कि 3 का जाएगा इसमें, क्योंकि 3 के पहाड़े में 27 आते हैं। लेकिन हम एक बार भाजकता का नियम चेक कर लेते हैं। हम अगर भाजकता के नियम चेक करेंगे तो हमें ऐसे क्या है, प्रैक्टिस हो जाएगी और याद हो जाएंगे। तो हमें कभी भी फ्यूचर में अगर बड़ी संख्या आ जाएगी तो उनकी प्रैक्टिस रहेगी नियमों की किस तरह से अप्लाई करने। तो यहाँ पे हम वही करके देख लेते हैं। 27 के अंकों का योग करके देख लेते हैं। 2 + 7 कितने होते हैं? 2 और 7, इकाई और दहाई दोनों अंकों को हम जोड़ लेंगे, तो 2 + 7 हो जाएंगे अपने 9। और 9 जो है वो 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब 27 भी किससे विभाजित होगा? 27 भी 3 से विभाजित होगा। अब हम भाग दे के देख लेंगे। 3 के पहाड़े में 27 आता है 9 बार। 3 के पहाड़े में 27 आ जाएगा 9 बार, तो हम लिख देंगे 9। फिर वापस हमें खुद ही दिख रहा है कि 9 में 3 कहीं जाएगा, 3 × 9, फिर 3 एकम 3, तो इसके गुणनखंड आए 108 बराबर 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो इसे हम गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। फिर अगली संख्या है हमारे पास 90। 90 में इकाई का अंक देखेंगे क्या आ रहा है? इकाई का अंक आ रहा है 0, मतलब सम संख्या सम में किसका? 2 का भाग जाएगा। अब 2 के पहाड़े में 9 नहीं आते, लेकिन 8 आते हैं। कितनी बार? 4 बार। ठीक है, आप यहाँ तो ऐसे करके देख सकते हैं, यहाँ भाग भी दे के देख सकते हैं। शेषफल हासिल चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10। अब हम यहाँ भाग दे के भी देख लेते हैं। 90 में हम 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, शेषफल बचा 1, ऊपर से उतारा 0, हो गए 10। 10 जो है वो आता है 5 बार। इसका मतलब 45 बार इसका भाग जा रहा है। अब 45 में हम देखेंगे किसका भाग जाएगा। इकाई का अंक सम संख्या तो नहीं है, इसका मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा। लेकिन इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब 5 का जा सकता है। हम भाजकता के नियम में हमने क्या देखा था? यदि इकाई का अंक 5 या 0 हो तो किसका भाग जाता है? 5 का भाग जाता है। लेकिन हम 5 का भाग देने से पहले हम एक चीज़ सीख लेते हैं, ये देख लेते हैं कि क्या 3 का भाग तो नहीं जाता है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संख्या के अंकों का योग। संख्या क्या है? 45। 45 के अंक है 4 और 5। 4 और 5 का हम योग करके देख लेंगे, 4 + 5 करके देख लेंगे। 4 + 5 कितने होते हैं? 9 होते हैं। इसका मतलब इसमें किसका भाग जाएगा? 3 का। अब 3 का भाग देंगे हम इसमें, तो 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता, 4 से छोटा 3 एक बार आता है। ठीक है, अब उधर शेषफल हासिल चला जाएगा, 15 बन जाएगा। तो अब 3 के पहाड़े में 15 5 बार। अब वापस 3 के पहाड़े में 15 5 बार, और 5 एकम 5। तो ये 90 को हम लिख देंगे 2 × 3 × 3 × 5। तो ये हमारे गुणनखंड से रिलेटेड कुछ सवाल थे। गुणनखंड करते टाइम एक बात का और हमें ध्यान रखना है कि हमेशा सबसे पहले छोटी संख्या का भाग दे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर उससे बड़ी। उल्टे सीधे क्रम में भाग नहीं दे।